उपस्थित हमारे पार्टी के कर्मठ विधायिका अरुणा जी, विजय कुमार सिन्हा जी, नितिन केसरी जी, डॉक्टर नवीन केसरी जी, डॉक्टर विमल कुमार, अजीत यादव जी, डॉक्टर महेश बाबू, वीरेंद्र सिंह जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, दोस्तों, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं जो भारत के सरकार ने भारत के पार्लियामेंट में जो बजट बनाया है, जो गांव के हित में, बिहार के हित में, जो गरीबों के हित में, जो महिलाओं के हित में, जो निषाद समाज को स्पेशल पैकेज करके जो उनके हित की बात सोची गई है, और जो मोटे अनाज को पैदा करके ऑनलाइन बिक्री करना, इन तमाम चीजों पर शॉर्ट में कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश में करदाताओं की संख्या 8 करोड़ 20 लाख है। उसमें जो 7 लाख तक एग्जम्पशन हुआ है, उसमें 7 करोड़ लोग हैं जो 7 लाख से कम के आय वाले हैं। उसमें 7 करोड़ लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं। यह बजट सामान्य स्तर के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने प्रस्तुत किया है। आए दिन सुनते हुए कि बिहार की सरकार स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। जब नहीं मन लगता है तो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जबकि भारत की सरकार ने स्पेशल पैकेज भी इनको 1.5 लाख करोड़ का दिया। उसके अलावे बिहार को केंद्रीय करों से जो हिस्सेदारी इस बार मिलेगा 102 करोड़ 735 रुपया, जो आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा रकम है। 25,000 करोड़ रुपया हर वर्ष से अधिक बिहार सरकार को विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, पढ़ा लिखा बिहार बनाने के लिए भारत की सरकार ने व्यवस्था किया है। साथ साथ बिहार को और विकसित बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जो कभी कभी बिहार सरकार मानती भी थी 13,000 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे, जो 50 साल में उनको वापस करना और एक नया पैसा उस पर भी नहीं लगेगा। ये 13,000 करोड़ रुपया है। केंद्र सरकार ने किसानों के सार्वभौमिक विकास के लिए 125 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन किया है एवं 20 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड का ऐलान किया है। जो किसानों के आय दुगनी करनी है, उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपया अलग से कॉर्पस फंड 125 करोड़ बजट में बंद किया है और 20 करोड़ कॉर्पस फंड सिर्फ किसानों को आय बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने व्यवस्था किया है। निषाद समाज की बड़ी आबादी बिहार में है, उसके कल्याण के लिए 6,000 करोड़ रुपया का अलग से ऐलान किया, उन्नत बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, उनके उस तरह व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये 6,000 करोड़ रुपया का अलग से भारत सरकार ने प्रबंध किया है। बिहार में पहले हम लोगों के यहाँ मोटा अनाज होता था, रागी, कुल्लू, श्रामदाना, कोदो इत्यादि, ज्वार, बाजरा, उसको भी उपजा के और ऑनलाइन मंडी भारत की सरकार तैयार कर रही है।
आप घर से ही ऑनलाइन उसको सीधा भेज सकते हैं। आज देश में मोटे अनाज की जरूरत है। प्रधानमंत्री किसान योजना एक सफल स्कीम रही है और बिहार में लगभग 80 लाख किसान इस योजना से लाभार्थी हैं। इस योजना के बजट में भी इस बार भी यह जारी रखा गया और बिहार के 80 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है। बिहार के कुल कार्यबल वर्कफोर्स में 67% लोग कृषि आधारित या कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। बिहार में 21वीं शताब्दी के अनुकूल कृषि आधारित अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का भी घोषणा की है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बड़ा अवसर बिहार को आएगा। बिहार के युवाओं और इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर भविष्य में बिहार के निर्माण में कार्य करना चाहिए। देश में कोऑपरेटिव सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है। आकलन करते हुए केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव सेगमेंट में कर के दरों में 50% की कमी कर दी और कोऑपरेटिव संस्थाओं को पूर्व में अपनी कमाई का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था, उसको अब घटाकर 15% कर दिया है। 15% का उसको लाभ दिया है। यह एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री आवास योजना देश में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की यह आज तक के सबसे सफलतम स्कीम है। देश में 8 वर्षों में करोड़ों मकानों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 10,48,591 मकान निर्मित हुए। वहीं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021 में 22 में 5,30,255 मकान निर्मित हुए हैं। इस प्रकार 2 वित्तीय वर्षों में बिहार में कुल 15,48,846 घरों का निर्माण हुआ है। इस योजना में केंद्र सरकार ने 66% की राशि अपने बजट में उपलब्ध की है। 66% और वार्षिक ज्यादा बढ़ाते हुए किया है। 9,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जिसकी एक बड़ी राशि बिहार में निवेश होगी। इस राशि से एक बड़ा निवेश बिहार में आएगा, जिससे निर्माण एवं सर्विस के क्षेत्र में बड़े अवसर बिहार के दरवाजे पर खड़े हैं। देश में 500 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है, जिसमें 61 प्रखंड बिहार के हैं। इन सभी प्रखंडों को देश के विकसित प्रखंडों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इन प्रखंडों में जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल पोषण, उच्च श्रेणी की शिक्षा, लाभकारी कृषि, जनोपयोगी, जल संसाधन एवं कौशल विकास के लिए सतत कार्य किए जाएंगे। रेलवे बिहार की लाइफलाइन है और रेलवे के नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व तौर पर 241 लाख करोड़ रुपए की राशि रेलवे को दिया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के आधुनिकीकरण में एवं नए निर्माण पर खर्च होंगे। बिहार को इसमें बड़े बजटीय आवंटन का लाभ मिलेगा। देश में बड़ी संख्या में अमृत भारत स्टेशन बनेंगे, जिसमें 17 स्टेशन मुजफ्फरपुर, ढोली, रामदयालनगर, बरौनी, हाजीपुर, खगड़िया, मानसी, नौगछिया, दलसिंहसराय, सोनपुर, लखमीनिया, शाहपुर, महेशपुर, दिघवारा, साहेबपुर कमाल, भगवानपुर, बेगूसराय बिहार में चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्टेशनों पर रूफटॉप प्लाजा सिटी सेंटर, गिट्टी रहित प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। साथ साथ इन सभी जगहों पर 5G सेवा भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एक उत्पाद हमारा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं इसे प्रोत्साहित करने के लिए नए इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, जहां बिहार
भर के स्थानीय उत्पादों के बिक्री का केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय बजट में इसके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। देश भर में वेटलैंड आधारित 75 स्थानों को टूरिज्म के लिए चयनित किया गया है। बिहार में बेगूसराय कांवड़ झील इसके लिए चयनित हुआ है। 47 लाख युवाओं को अलग से 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता मिलेगा, जिसमें बिहार के युवाओं को बड़ा लाभ मिलना तय है। महिला सशक्तिकरण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। देश में 81 लाख लक्ष्य एवं सहायता समूहों का निर्माण होना है। बिहार में यह एक सफल प्रयोग है, इसलिए बड़ा लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया बिहार के प्रमुख शहर हैं। इन सभी शहरों को राष्ट्रीय स्तर के टियर 1-2 में शामिल किया गया है, जहां स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10,000 करोड़ से बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। इन शहरों के विकास के लिए अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है, जिससे ड्रेनेज मशीनों से साफ सफाई, जलापूर्ति, पार्क, स्ट्रीट लाइट, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। ये जो